इवनिंग विनोद। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर सके। राइट, ठीक है। सो बेटा जैसे सब बच्चों को पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम आपकी 9th की बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है यानी कि चतुर्भुज, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके चैप्टर यानी कि आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, आज हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो, थोड़ा ध्यान रखिए। सो बेटा सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि चैप्टर जो 8th है आपका चतुर्भुज, इसमें हम थोड़ा सा ना बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं सभी चीजें, ताकि हम इस पे क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चतुर्भुज की बात करते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, हमारे पास कई सारी आकृतियां होती हैं, मैं सारी आकृतियों को एक एक करके बनाती हूँ और सबको पहले आपको समझाती हूँ कि चतुर्भुज है क्या। ठीक है, चतुर्भुज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम प्रमेय देखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे आपकी बुक का। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज जो होता है वो कोई भी 4 भुजाओं से मिली हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे मैंने एक 4 भुजाएं बना दी, ए बी सी और डी। किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, उसमें क्या होती है बेटा, 4 तो भुजाएं होती हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, 4 कोण होते हैं। देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो किसी भी वर्ग भी एक चतुर्भुज है। हाँ, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। अभी मैं वर्ग चतुर्भुज के प्रकार पे आऊंगी बेटा, अभी तो मैं सिर्फ एक ऐसा बता रही हूँ कि कोई भी तरह का चतुर्भुज है उसमें ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, है ना। 4 कोण होंगे और चारों कोणों का योग, है ना, चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। बेटा ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर हम चतुर्भुज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होते हैं इसमें, 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा क्या होता है विकर्ण, बताओ जरा। विकर्ण क्या होता है किसी भी चतुर्भुज में बेटा, विकर्ण क्या होता है। मान लो मेरे पास ये चतुर्भुज है, अगर मैं इस वाले पॉइंट से ये एक लाइन खींच दूं तो ये एक विकर्ण हो गया, यानी कि एक विकर्ण से किसी भी चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुए, आपके विकर्ण हो गए। तो आपके पास किसी भी तरह का चतुर्भुज हो 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात मेरी समझ आई है। 4 भुजाएं, 4 कोण, चारों कोणों का योग 360, जैसे तीन त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 160 होता है ना। ऐसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, और 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, नोट करते चलना बच्चों। ठीक है, ये तो हमारी पहली चीज, किसी भी चतुर्भुज में बेटा क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो बेटा बेसिक पढ़ेंगे वो मैं बता देती हूँ, चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह की आकृति है, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, इस तरह की आकृति है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह की आकृति जो होगी इसे हम क्या बोलते हैं, इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं, समलंब बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ए बी और ए बी, ए बी और सी डी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजा मतलब कहने का क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं, यानी कि 2 भुजाएं, यानी कि ये भुजा सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही भुजा आपस में समांतर होती हैं। समांतर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा है ना रेल की पटरी, दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां बराबर हमेशा रहती है। चाहे आप यहाँ की दूरी नाप लो, चाहे यहाँ की, चाहे यहाँ की, तो इसे हम बोलते हैं समानांतर चलना। ठीक है, समानांतर दूरी।
ठीक है। तो समलंब का मेरा कहने का बेटा मतलब क्या है, समलंब क्या होता है, समलंब वो चतुर्भुज होता है जिसकी एक दो सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती है, सिर्फ दो ही होती हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना रही हूँ, यहाँ पर नोट डाउन करके लिख लेना बच्चों, क्या कि जो समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज क्या है अभी मैं बताऊंगी, दूसरा मैं वही बताने जा रही हूँ, पर ये याद रखना कभी भी समलंब चतुर्भुज जो होता है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, ठीक है। ये नोट डाल के बेटा लिख लेना, ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको क्वेश्चंस करने में बच्चे हेल्प करेंगी, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात सभी को क्लियर हुई है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है ये सबको क्लियर हुआ है कि ऐसा कोई चतुर्भुज हो जिसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अच्छा, और जो हमने देखा है ना कि चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, दो विकर्ण होते हैं, वो तो सब में चलेगा, वो तो समलंब में भी चलेगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कुछ इस तरह की आकृति है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक आकृति बेटा इस तरह की है, ठीक है, इसे मैं दे देती हूँ PQRS, ठीक है। कुछ मेरी इस तरह की आकृति है, कुछ मान लीजिए इस तरह की आकृति है, MNRS, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह की आकृति है, DEF और G, ठीक है। और एक ये इस तरह की आकृति है, ठीक है, ABCD। अब देखो किस कौन कौन से हैं ये, मैं इनसे ये बताना चाह रही हूँ। देखो अगर मैं इसको देखूं ना PQ, मैं इसको नाम दे देती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो इस चतुर्भुज में मैं बेसिकली बेटा बताना क्या चाहती हूँ, देखो जो पहला वाला चतुर्भुज है ना आपका, देखो ये आपका चतुर्भुज कौन सा होगा, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्या कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बच्चों कौन सा होता है, जिसकी सामने सामने वाली भुजा यानी कि PQ समानांतर होगी RS के, ठीक है, ये वाली इसके और ये वाली इसके, मतलब समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं का सामने सामने वाली दोनों भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। अच्छा बेटा हम मोस्टली क्वेश्चंस आपके समांतर चतुर्भुज पे ही करेंगे, तो आप ये चीज क्लियर रखना कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती है, दोनों, ठीक है, दोनों होती हैं, समानांतर युग्म बनाती हैं, इन्हें हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ठीक है, इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर मैं दूसरे की बात करूं बेटा, ये एक आयत है, ठीक है, आयत चतुर्भुज है। आयत चतुर्भुज क्या होता है, आयत चतुर्भुज की सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आयत चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है, जिसकी सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है, मतलब ये वाली MN जो है वो बराबर होगी SR के, MN बराबर है SR के, और MS बराबर है NR के, मतलब आपस में ऊपर अपोजिट उल्टी उल्टी जो है वो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो आयत क्या होता है, जिसकी सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में समानांतर होती हैं, ये चीज याद रखना, आयत के अंदर बराबर होती हैं, ये दो इसके बराबर, ये वाले इसके बराबर, और एक कोण बेटा 90 डिग्री का भी होता है, ठीक है। एक कोण क्या होता है, मतलब सारे कोण जो होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं आयत के अंदर, ठीक है। ये होती है आयत की गुण, ठीक है, ये होते हैं आयत के गुण। और मैं एक चीज और बता दूं बेटा, जो आयत होता है वो भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया AM SR के बराबर है, MN NR के बराबर है, सिमिलरली ये आपस में बेटा पैरेलल समानांतर भी होते हैं, ठीक है,
ये क्या होते हैं, समानांतर भी होते हैं। तो मैं कहूंगी एक आयत जो होता है वो भी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज की जितनी प्रॉपर्टी होंगी, गुण होंगे, वो फिर हमारी आयत में भी लग जाएंगे। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। सभी बच्चे बता दो बेटा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पर्पज से भी आपको नॉलेज होनी चाहिए सारे आयत और भुजाओं की। वो मैं एक बार दे दूं, फिर हम क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर मैं आती हूँ अब तीसरा वाला। देखो तीसरा वाला किस तरीके का आपको दिख रहा है ना? जो तीसरा वाला है, हाँ बताओगे, कोई बताना चाहेगा? ओके, देखो जो तीसरा वाला है ना बेटा, ये आपका एक समचतुर्भुज है। ठीक है, क्या है? एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है बेटा? समचतुर्भुज की ना चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर डीई बराबर होगी ईएफ के, बराबर होगा एफजी के, बराबर होगा डीजी के। ठीक है, अब बहुत बच्चे कहेगा मैम वर्ग में भी तो यही होता है। हाँ, लेकिन वर्ग में बेटा जो कोण होते हैं वो भी 90-90 डिग्री के होते हैं। याद आया? वर्ग के अंदर 90-90 डिग्री के कोण होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोण 90 के नहीं, यहाँ पर चारों साइड आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और ये भी एक क्या होता है बेटा? ये भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ये चीज याद रखना, चाहे वो समचतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो, या फिर वो वर्ग हो, ये सभी क्या होते हैं? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? डी एफ डी ई जो है वो समानांतर होगी एफ जी के, और डी ई यानी कि ये वाली समानांतर होगी ई एफ के। ठीक है, अब बचता है लास्ट हमारा चौथा वाला। वो क्या है बेटा? वर्ग है ना? चौथा वाला कौन सा है? वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और साथ में क्या होता है बेटा? साथ में कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। आयत में भी कोण, हाँ डिग्री के होते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? उसके कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। हाँ, कोण भी इसके 90 डिग्री के होते हैं, और आयत के भी कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन आयत में हमारे दो सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है ना? तो बेटा ये है चार तरह के कोण, समांतर, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। ठीक है, अब ये चारों ही आपके क्या है? समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये चीज याद रखनी है। आयत है वो भी समानांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज कौन सा होता है आपका? समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन कोण हमें पता नहीं है। ठीक है, और वो भी समानांतर होता है, यानी कि सामने सामने वाली भुजा समानांतर युग बनाती हैं। सेम बेटा वर्ग के अंदर होता है कि सारी भुजाएं भी बराबर होती है और समांतर भी होती हैं। ठीक है, ये तो बताई मैंने बेसिक्स बातें। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये सारी चीजें सभी को समझ आई है? मैंने एक पेज पे बताने की कोशिश करी है। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था समलंब के बारे में। समलंब जो होता है बेटा, वो आपका समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। बस ये याद रखना, समलंब के अंदर सामने सामने एक सम्मुख भुजाएं, एक पेयर, एक जोड़ा और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। देखो मैंने यहाँ लिखवाया था, है ना? यस। चलो अभी जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो के सबको समझ आ गया है? मैम समचतुर्भुज एक बार दोबारा बता दो। समलंब कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अच्छा देखो बेटा, समचतुर्भुज कुछ नहीं है। आप देखो, मैं ऐसी कोई एक चतुर्भुज बना देती हूँ, ठीक है, और मैंने उसमें बोल दिया 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर है, लेकिन कोण कुछ भी हो सकता है। कोण 90 का नहीं होगा। अगर वो कोण 90 का हो जाएगा वो तो फिर वर्ग ही हो जाएगा ना। तो कोण कुछ भी हो सकते हैं, बट उसकी भुजाएं चारों बराबर हैं, और चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो इसके लिए वो समानांतर भी होती हैं, तो इसलिए वो समांतर चतुर्भुज भी है। तो चाहे वो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, आप नोट डाल के आप लोग लिख लो। ठीक है, मैं आगे अगले पेज पे जाती हूँ। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट डाल के लिख लो कि अगर एक वर्ग जो होता है, एक आयत है। जो वर्ग होता है वो एक आयत है, ऑब्वियसली आयत तो हो गई, सामने सामने वाली भुजा है, और एक
समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज भी हुआ ना, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, राइट। और दूसरा आप हेडलाइन लिख लेना, एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, लेकिन एक समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये भी याद रखना। इसका उल्टा नहीं है कि अगर मैंने पूछा एक समलंब क्या समांतर चतुर्भुज है, आप बोलोगे नहीं। समलंब मेरा ऐसा होता है, वो समानांतर कहाँ से हुआ? समांतर चतुर्भुज में तो दोनों सामने सामने वाली बराबर समानांतर होती है ना। लेकिन एक अगर मैं समांतर चतुर्भुज की पूछूं तो वो समलंब हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस समलंब की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिर्फ एक पेयर आपका बराबर होना चाहिए। तो मैंने तो एक पेयर दिखा दिया तो वो एक समलंब हो गया, है ना। और तीसरी मेरा एक चीज और आप लिख लेना, समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, ये चीज लिख लो। और अब मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, समांतर चतुर्भुज के अंदर अंदर क्या आ जाएंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंदर कौन कौन सा आ गया? आयत भी आ गया, वर्ग भी आ गया, है ना, और समचतुर्भुज भी आ गया। इतना क्लियर हुआ सभी को? फिर हम पढ़ेंगे बेटा प्रमेय पे, ठीक है। मुझे बताओ, इतना बेटा मेरा मेन मोटिव है कि आपको ना बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस अपने आप समझ आने लग जाएंगे, है ना। यस, ठीक है, ओके, ठीक है, सबको क्लियर हो गया है। चलो फिर एक और बचता है बेटा, एक और मैं बता देती हूँ, लास्ट है। इसे हम बोलते हैं पतंग शेप। होता ये भी चतुर्भुज ही है, पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं होता। इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। डायमंड शेप भी कह सकते हो इसको। इसको हम बोलते हैं पतंग शेप, ठीक है। इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, दो भुजा बराबर होती है, ठीक है, पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसे काइट शेप कहते हैं। इसमें आपका एडी बराबर है डीई के, डीसी के, मतलब ये वाली भुजा एस के बराबर है, और एडी बराबर है एबी, सॉरी, एबी बराबर है बीसी के, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पतंग शेप। अच्छा, इसके एंगल कुछ भी हो सकते हैं, बस ये याद रखना ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं समांतर चतुर्भुज कौन से नहीं है, तो आप लोग क्या बोलोगे? मैम एक कौन सा बोलोगे? मैम एक समलंब और एक पतंग शेप समांतर नहीं होते हैं, और समांतर चतुर्भुज में आयत भी आ जाता है, वर्ग भी आ जाता है, समचतुर्भुज भी आ जाता है। अगर मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ समचतुर्भुज और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है, तो आप क्या बताओगे कि मैम समचतुर्भुज जो होता है चारों भुजाएं उसकी भी बराबर होती हैं और वर्ग की भी होती हैं, लेकिन वर्ग में 90 डिग्री के कोण होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है ना। यही बताओगे ना? ठीक है, हेलो। हेलो, यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, सुल्ताना ठीक है। क्या बेटा समचतुर्भुज का मैंने यही तो बताया कि अगर मैं ऐसा कुछ बना देती हूँ तो ये हो गया चतुर्भुज। ये नहीं पतंग वाला। मैम नमस्ते। हाँ जी बेटा नमस्ते, क्या हुआ? डांट पड़ेगी तो ये माइक बंद कर। बेटा माइक बंद कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है, माइक बंद कर लो अननेसेसरी, वरना मुझे ही आपको बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है मैम। हाँ, आप ध्यान से सुनो, जहां डाउट आए वहां पूछो, लेकिन अननेसेसरी माइक ऑन मत करो। चलो अभी, हाँ क्लियर है सभी बच्चों को? मैं आगे बढ़ूं। पतंग शेप में बेटा मैंने ये बताया, पतंग शेप एक समानांतर चतुर्भुज नहीं होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, और उसके अंदर दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। बस इसमें एंगल का हमें नहीं पता है,
ठीक है। और एक चीज और है इसमें बेटा, एक विकर्ण इसमें बड़ा होता है दूसरे वाले विकर्ण से, है ना, एक विकर्ण इसमें बड़ा विकर्ण होता है, ठीक है। चलो अभी मुझे ये बताओ कि थोड़ा थोड़ा चतुर्भुज के बारे में और कितने तरह के चतुर्भुज होते हैं इस पर थोड़ा क्लैरिटी आई है आप लोगों को, समझ आया है बेटा, थोड़ा सा समझने लगे हो कि चतुर्भुज क्या है, यस और नो, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अब मैं बढ़ूंगी बेटा आपकी प्रमेय पे, है ना, यस ठीक है, ठीक है, मुझे पता लग गया, समझ आ गया है, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं प्रमेय जो होती है, प्रमेय बेसिकली होती क्या है बेटा, ठीक है। देखो प्रमेय जो होती है ना, आप ये कह सकते हो वो किसी चीज, वो चीजें जो प्रूव हो चुकी हैं, जिनको बता दिया गया है कि ये चीज है, हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। जो चीजें सिद्ध हो जाती हैं उन्हें मतलब करा होगा किसी ने उन्हें सिद्ध, ठीक है, उन्हें उनको हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है, यस। तो अब वो सिद्ध करी हुई प्रमेय क्या क्या है हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बेटा सबसे पहली प्रमेय हमारी क्या कहती है, सबसे पहली प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई बेटा, आप लोग सभी बच्चे एक बार बता दो स्क्रीन विजिबल है क्या सबको, यस यस मैम। ठीक है बेटा, आप लीव करके ज्वाइन करोगे एक बार, यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है, मतलब बेटा आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो, अगर फिर भी नहीं आती तो मुझे बताना, ठीक है, यस। चलो अभी मैं बता देती हूँ आपको पहली प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी, ध्यान से समझना, किसी समांतर चतुर्भुज, ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज, मैम आ गई। ओके गुड, का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है, तो मुझे पता है समांतर चतुर्भुज में सारे आ जाते हैं बेटा, अपने माइंड में रखना, जब भी वो समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है ना, और समांतर चतुर्भुज में वो कुछ चीज बता रहा है कि ये चीज हो रही है, तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के अंदर कौन कौन से आएंगे, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, सब में वो अप्लाई होगा, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास मान लो एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, मान लीजिए मैं ए, बी, सी, डी नाम दे देती हूँ, वो कहती है किसी भी, अगर आप इससे कोई भी एक विकर्ण खींच देते हो, विकर्ण बताया था मैंने, दो विकर्ण होते हैं, कोई भी एक विकर्ण खींच देते हो, बना देते हो, तो जो इस विकर्ण की वजह से दो आपके पास त्रिभुज बने हैं, ठीक है, मान लीजिए दो त्रिभुज बन गए ना मेरे पास, एक त्रिभुज ये हो गया बेटा, ये वाला, है ना, एक त्रिभुज मेरा ये बन गया, और दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये बन गया, दो त्रिभुज बन गए ना, दो त्रिभुज में बांट दिया, तो ये जो दोनों त्रिभुज होंगे ये आपस में ना, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम क्या होता है कि मान लो मैं एक कोई शेप है, आकृति है, उसको उस दूसरी आकृति को उसके ऊपर रखूं तो वो पूरी कवर हो जाए, है ना, ऐसे हाथ, जैसे मान लो मेरे अपने हाथ एक बिल्कुल सेम सेम है, समांतर सेम, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं सर्वांगसम चतुर्भुज, ठीक है, सॉरी त्रिभुज। तो वो यही कह रहा है कि कभी भी अगर कोई एक विकर्ण खींच दिया जाता है तो वो विकर्ण ये वाला भी हो सकता है, और मान लो मैं इसी आकृति को कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, और ए, बी, सी, डी, और मैं विकर्ण ये वाला ले रही हूं, ठीक है, ये वाला विकर्ण ले रही हूं, तो भी आपके दो अलग अलग त्रिभुज बने हैं ना, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में बेटा क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे, मतलब दोनों में से कोई भी विकर्ण खींच लो, जो त्रिभुज बनेंगे दो वो आपस में सर्वांगसम होंगे। और आपको पता है त्रिभुज सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं बात कर रही हूँ दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो मतलब क्या होगा, उनके एंगल भी बराबर होंगे, उनके कोण भी बराबर होंगे, उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, है ना। तो मैं पहले ही देखती हूँ कि सर्वांगसम वो कौन सी उस विधि से हो सकता है, ठीक है। तो हम इस वाले को मैं एक को सिद्ध कर दूंगी तो दूसरा मान लिया जाएगा, तो मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं लेती हूँ, मान लीजिए ए, बी, सी, डी एक
चतुर्भुज है। ठीक है, एक चतुर्भुज है, AC एक विकर्ण है। अब दो त्रिभुज बने हैं हमारे पास, तो कौन कौन से हैं? त्रिभुज ABC। देखो AB और C, मैं इसको ले रही हूँ त्रिभुज, और दूसरा ले रही हूं मैं आपके पास यहाँ पर त्रिभुज CD और A। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखो, मुझे इसको सर्वांग दिखाना पड़ेगा, तो मैं कैसे दिखाऊंगी बेटा? मैं क्या बताऊंगी? मैं बोलूंगी कि ये वाला कोण जो है, ये वाला, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये कोण इसके बराबर है। क्यों बराबर होगा? देखो, मैं A और ठीक है, एकांतर कोण। हाँ, एकांतर कोण बनेंगे, बिल्कुल सही है। मैं ले रही हूं BCA बराबर है BAC। BCA यानी कि बेटा देखो, B, ये दोनों मैंने लिया, मैं बोल रही हूं ये कोण बराबर है इसके। ठीक है, देखो एकांतर कोण कैसे बना, मैं ये भी दिखा दे रही हूं यहाँ पर ही साइड में आप लोगों को। देखो, आपको ने देखा दो समानांतर भुजाएं हैं AD और BC, और इनके बीच में एक तिर्यक रेखा, ये क्या है? आपकी तिर्यक रेखा है। और आपने पढ़ा हुआ है, कोई भी दो समांतर रेखा से तिर्यक रेखा जाती है तो जो ये एकांतर कोण बनते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने यही लिखा कि BCA और DAC, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? एकांतर युग्म बनाते हैं। यहाँ पर लिख भी दो बेटा, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब आप लिखोगे एकांतर कोण का युग्म है। ठीक है, दूसरा ऐसे ही मैंने कौन से बताएंगे बेटा? ये वाला एंगल देख लो, और ये वाला एंगल, ये भी जेड बना रहा है, यानी कि मैं इसको CD और AB को ले लू बेटा, तो दोनों समांतर है, और तिर्यक रेखा इसको मान लू, तो ये वाले दो एंगल बनेंगे, कोण बनेंगे, ये भी बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? यहाँ मैं लिखूंगी BAC बराबर है कौन से कोण का? DCA से। ठीक है, सेम रीजन क्या आएगा बेटा? एकांतर कोण का युग्म है, ये लिख दोगे। और क्या बताओगे? दोनों ही कोणों में AC बराबर है ना, दोनों में कॉमन है, AC बराबर में AC है, उभयनिष्ठ कोण जिसे हम बोलते हैं, उभयनिष्ठ है, कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। तो मैं क्या कहूंगी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। किस उससे है? देखो, दो कोण है और उसके बीच में भुजा है, तो कोण भुजा, हाँ एंगल, हाँ जी, ASA जिसे हम बोलते हैं, कोण भुजा, कोण सर्वांग समता से ये आपकी क्या हो जाएगी? कोण भुजा कोण सर्वांग समता से हो गया। तो ये तो बेटा मैंने प्रमेय क्यों करके दिखाई है आप लोगों को, ये बताने के लिए कि जो वो प्रमेय कहते हैं कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, अगर उसका एक विकर्ण खींच दिया जाए तो वो दो त्रिभुज में, इक्वल सर्वांगसम त्रिभुज में बदल जाती है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई भी सर्वांगसम त्रिभुज बन गया दो, तो सर्वांगसम त्रिभुज अगर हमने सिद्ध कर दिया तो उसके जो बचे हुए भाग होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। मान लो मैं इन दोनों को मैंने प्रूफ किया है, ठीक है, मैंने दिखाया था ये चीज बेटा, मैंने दिखाई थी ये वाली इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और ये तो दोनों में कॉमन ही थी, है ना, ये तो दोनों में कॉमन ही थी। तो इससे मैंने सर्वांगसम दिखा। तो बची हुई जो भुजाएं हैं, मतलब ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी। ये चीज हमें लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि AB बराबर है CD के, DC के, और AB
बराबर है बीसी के, क्यू बराबर है बेटा सीपीसीटी से। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की अगर हम एक विकर्ण खींच देते हैं तो वहां से दो सर्वांगसम त्रिभुज निकल के आते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुज को हमने सिद्ध कर दिया तो उससे हमें पता लग गई कि उसकी जो सामने सामने वाली भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं। यही कहती है आपकी दूसरी प्रमेय, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगी। पहले बताओ पहली प्रमेय सभी को समझ आई है अच्छे से? सभी बच्चे बता दो यस और नो। बेटा मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आए, बेस समझ आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मैं मूव करती हूँ दूसरी प्रमेय जो इसी से लिंक्ड है, तो हमें सिद्ध करने की उसे जरूरत ही नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो मेरी दूसरी प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय है ये 8.2 आपकी, वो कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसने पूछ भी लिया ना कि इसे सिद्ध करो तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे कि मान लीजिए मैंने ए बी सी डी ले लिया और ए बी सी डी के अंदर समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में ए बी समानांतर है सी डी के और ए डी समानांतर है बी सी के, और हमें पता है अगर हम एक विकर्ण खींच देते हैं तो ये आपस में दो सर्वांगसम त्रिभुज बनाते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुज बनाते हैं तो सामने सामने वाली ए बी बराबर होगी सी डी के, जो पीछे बताया था पूरा वही कर दोगे बेटा, ठीक है। जो पिछली वाली थ्योरम है ना, प्रमेय है, ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ भी कर दोगे और बता दोगे क्यों ये बराबर है सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या कहती है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, संगत भाग भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है अगर आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, आप समांतर चतुर्भुज के अंदर कई सारे चतुर्भुज आते हैं, वर्ग आता है, आयत आता है, समचतुर्भुज आता है ना, तो वो अगर विकर्ण खींच रहा है तो दो सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं और समांतर चतुर्भुज के सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। अगर कोई आपको दिखा रहा है ये समानांतर चतुर्भुज है तो आप बोलोगे इसके सामने सामने आपस वाली भुजाएं जो है वो बराबर होंगी, ठीक है। या अगर इससे हम विकर्ण खींच देंगे तो दो सर्वांगसम त्रिभुज मिल जाएंगे, ठीक है। ये है आपकी बेटा दूसरी प्रमेय। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? दो प्रमेय क्लियर हुई है? ठीक है, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद बेटा एक और प्रमेय आती है हमारी, वो प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय थर्ड है ये हमारी, ठीक है। हम इस पे मूव करते हैं। ठीक है, 8.3 प्रमेय है, ये कहती है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, मतलब जो जो हम प्रूफ करते जा रहे हैं ना ये उससे आगे की प्रमेय को हमें बताता जा रहा है। वो कहता है कि अगर किसी चतुर्भुज की सामने वाली सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है ना, प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। अभी हमने देखा था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यही देखा था ना। इसी का उसने बोल दिया कि मान लो आपके पास कोई एक चतुर्भुज है, उसने ये नहीं बताया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, उसने बोला कि इसके सामने सामने वाली भुजाएं ना बराबर है, तो आप बताओ कि ये समांतर चतुर्भुज होगा। बेटा अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं कि मैं एक विकर्ण खींच रही हूं और इनको मैं इसको इसके बराबर दिखा दूं, सोचो मैं इन त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर दिखा दूं, तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो बाकी बचे हुए कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, और जो हमने कोण बराबर दिखा दिए तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एक एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बता दिया तो मैं बोल सकती हूँ कि ये समानांतर भी होंगी साइड, और साइड समानांतर दिखा दिया तो वो एक समांतर चतुर्भुज है। क्या मेरी बात समझ आई है? मैं कहना क्या चाह रही हूँ, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस हम चला देंगे यहाँ पर, है ना। उसने बोल दिया कि साइड भुजाएं जो है वो एक रेखिक युग्म बना रही हैं, बराबर हैं, तो आप बताओ कि एक समांतर, ये तो वह एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो चलो इसको एक बार प्रूफ करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो
ठीक है, अब मैंने ले लिया, मान लीजिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और उसमें बराबर क्या है, ए बी बराबर है सी डी के, ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक विकर्ण बना देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, विकर्ण ले लेते हैं ए सी। बनाते हैं। अब देखो, क्योंकि हमें पता है विकर्ण खींचते हैं तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ ए बी सी सर्वांगसम होगा ए सी डी ए के। क्यों? क्योंकि प्रमेय कौन सी है ये, कि अगर मैं विकर्ण खींच देती हूँ तो दो त्रिभुज बनते हैं जो आपस में सर्वांगसम होते हैं। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 8.1 लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। और मैंने ये बता दिया तो मैं कह सकती हूँ कोण बी ए सी, यानी कि ये वाला कोण बेटा ये बराबर होगा कौन से कोण के, डी सी ए के, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, सेम कोण बी सी ए बराबर होगा डी ए सी के, यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, राइट, क्योंकि हमने सर्वांगसम दिखाया है ना। अब ये जैसे क्योंकि ये बराबर है तो आप क्या कहोगे, क्यों बराबर होंगे, ये एकांतर कोण है ना, और ये सर्वांगसमता से भी बता सकते हो आप। ठीक है, ये आपने बता दिया तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोण बराबर है, एकांतर कोण हो गए। और एकांतर कोण कहाँ बनते हैं, एकांतर कोण कहाँ बनते हैं, जहां पर समानांतर भुजा होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ पर मैं दे सकती हूँ कि ए बी समानांतर है डीसी के और AC वहां पर क्या है, तिर्यक रेखा है। और ऐसे ही मैं क्या लिखूंगी, मैं दूसरा भी लिख दूंगी। कौन सा समानांतर होगा दूसरी लाइन, ए डी समानांतर है बी सी के और AC तिर्यक रेखा है। तो इसी से मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, इससे मैं ये कह सकती हूँ कि त्रिभुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। राइट, चलो अभी मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये वाली चीज समझ आई है या अभी भी डाउट है। बेटा सेम वही सारी है प्रमेय, बस उल्टा उल्टा करके हम इसे यूज कर रहे हैं। हाँ बेटा, फिर बता दे मैम। अच्छा देखो, उसने ये बोला था, उसने बोला मान लीजिए कोई भी एक चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज की ना सामने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, तो आप ये बताओ कि वो चतुर्भुज जो है उसकी भुजाएं जो है वो आपस में समानांतर भी होंगी, कि मतलब वो एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए मुझे सारी सामने सामने वाली भुजाएं समानांतर दिखानी पड़ेंगी, और समानांतर दिखाने के लिए मैं अगर एक तिर्यक रेखा मान लूं और इन दो कोणों को आपस में, इस कोण को इस कोण के बराबर बना दूं और इन दो कोणों को इन दो कोणों के बराबर दिखा दूं, तो मैं बोल सकती हूँ ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है, कह सकती हूँ ना। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ना ये एक तिर्यक रेखा खींची और मैंने बता दिया कि एक सर्वांगसम होंगे, क्योंकि हम प्रमेय कर चुके हैं कि अगर हम तिर्यक रेखा खींचते हैं और सॉरी एक विकर्ण खींचते हैं तो दो त्रिभुज बनते हैं जो सर्वांगसम होंगे। मैंने वही लिख दिया कि ये सर्वांगसम है, और ये सर्वांगसम है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। जैसे ही मैंने ये बोला कि ये कोण आपस में बराबर हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, यही होगा ना, क्योंकि एकांतर कोण बन गए। एकांतर कोण किस पे बनते हैं, दो पैरेलल लाइन पे ही बनते हैं ना, समानांतर लाइन पर। तो वही मैंने लिख दिया, क्योंकि क्योंकि मैंने एक कोण बराबर दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और AC पैरेलल है और AC आपका तिर्यक रेखा है। सेम बेटा मैंने इसमें किया, AD और इसमें यहाँ भी ये दोनों कोण इक्वल दिखाए थे, तो यहाँ मतलब ये वाली दोनों लाइन भी आपस में समानांतर हो गई। ठीक है, समानांतर दिखाने के लिए मैंने कोण को दिखा दिया समान, और कोण कैसे समान दिखाए, क्योंकि वो एक
सर्वांगसम त्रिभुज बना रहे थे, और सर्वांगसम त्रिभुज में सीपीसीटी से वो आप बता सकते हो कि सारे पार्ट जो है वो बराबर होते हैं। क्या मेरी बात अभी समझ आई है बच्चे? एसके की आईडी से क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गई। मैम हाँ, अगर ऐसा हो कि एक आयत के सभी कोण 90 डिग्री के हैं तो ऐसा कैसे करेंगे? तो बेटा आयत के तो सभी कोण 90 डिग्री के ही होते हैं। आयत के तो सभी, मैम एक उदाहरण। उसमें क्या करना है? प्रूफ। हम ऐसे कह रहे हैं आपकी कि आज के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। हाँ, तो बेटा वो आपकी बुक का क्वेश्चन है ना, अभी आएंगे उस पे भी हम, डोंट वरी, आएंगे आएंगे। मैं एक बार सारी प्रमेय करा दूं ना, मैं सारे क्वेश्चनों पे आऊंगी, डोंट वरी। मैं पूरी एक्सरसाइज करा के कराऊंगी आपको, डिटेल में एक एक क्वेश्चन सिखाऊंगी, ठीक है। मैं इसीलिए इतना टाइम ले लेके समझा रही हूँ कि कहीं पे आपको समानांतर प्रूफ करना है, तो समानांतर प्रूफ करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एकांतर कोण समान दिखा दो। अगर एकांतर कोण दिखा दिया आपने तो इसका मतलब वो साइड, दोनों लाइन भुजा जो है वो आपस में क्या होंगी? समानांतर होंगी, है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कहीं पे समानांतर भुजा दिखानी है, तो उसको आपको उसके टाइम पे आपको दिखाना क्या है, क्या प्रूफ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस टाइम को आपको क्लिक करेगा, अच्छा एकांतर कोण मुझे यहाँ पर दिखाने हैं, और एकांतर कोण में यहाँ पर कैसे दिखा सकती हूँ? अगर मैं दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दूं तो कोण बराबर दिखा दूंगा, और कोण बराबर दिखा दूंगा तो मतलब वो फिर एक एकांतर कोण हो जाएंगे, और एकांतर कोण अगर बराबर है तो इसका मतलब वो जो साइड में लाइन है जिस तिर्यक रेखा से जा रही है वो दोनों लाइन आपस में भुजा जो है वो समानांतर होंगी। समझ पा रहे हो? मैं एक लिंक बना के दिखाना चाह रही हूँ बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यस, चलो अभी बढ़ते हैं अगली प्रमेय पे। मेरी अगली प्रमेय बेटा इसी के सेम है बिल्कुल, कि प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखो मतलब क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस चतुर्भुज में, मान लो मैं इसको ए दे देती हूँ, इसको बी दे देती हूँ, इसको सी दे देती हूँ, ठीक है, और इसको डी दे देती हूँ। अब ये बताना है आपको कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण जो बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेटा ये कर सकते हो या नहीं कर सकते? बहुत इजी है। क्यों? आपको पता है, आप क्या बोलोगे? आपको एक मिनट, हाँ मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाती हूँ। आपको उसने बोला एक समांतर चतुर्भुज है, कुछ ऐसा होता है। अब इस समांतर चतुर्भुज के अंदर आपको दिखाना है कि कोण ए बराबर है कोण सी के, और कोण बी बराबर है कोण डी के, ठीक है। आपको ये मान लीजिए सिद्ध करना है, तो आप क्या कर सकते हो? और बहुत इजी है, आपको पता है, आप एक विकर्ण खींच दो। जैसे ही आपने विकर्ण खींचा, आपको पता है ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। आप बताते हो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, आप बताते हो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है ना। फिर आप बोल सकते हो जो बचा हुआ त्रिभुज, यही दोनों तो बचे हुए हैं, ये सर्वांगसमता, ये आपकी सीपीसीटी से, वो आप बता दोगे कि सीपीसीटी से आपस में बराबर होंगे। और जैसे आपने बताया कि ये दोनों बराबर हैं, सेम इसी का उल्टा ले लो। फिर आप ये वाले दोनों कोण ले लो, ये वाले बना दो, इन दोनों त्रिभुज को इक्वल दिखा दो। सर्वांगसम दिखाते ही आप बोलोगे ये वाले भी इक्वल हैं। तो इस तरीके से आप आराम से दिखा सकते हो कि कैसे दो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा, जो जितने भी बेटा मैं लिखवा रही हूँ ना ये प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बस डायरेक्ट यूज करनी होगी कि मैम ये तो समांतर चतुर्भुज है, इसके सामने सामने के कोण तो बराबर होंगे। मैम ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण, इसको दो विकर्ण जो है दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटेगा। मैम ये विकर्ण है तो इसकी सामने सामने की भुजाएं समानांतर होंगी, ठीक है, और बराबर भी होंगी, राइट। सो बेटा कहने का मतलब क्या है, इस चीज को लिंक करो कि क्वेश्चंस, मतलब प्रमेय क्या कह रही है, प्रमेय से आप क्वेश्चंस को इजी बनाओगे, ठीक है। अगली प्रमेय क्या कहती है? बहुत इजी है, प्रमेय नंबर 5 है, ठीक है। ये कहती है यदि एक चतुर्भुज में
सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, उसी का उल्टा जो इससे पहले वाली पढ़ी थी ना, प्रत्येक युग्म बराबर है। मतलब अभी हमने ये देखा था कि सामने सामने वाले कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई एक अब इसने उसका उल्टा ले लिया कि वो कहता है कि मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है, उसने ये नहीं बताया कि वो समानांतर चतुर्भुज है, उसने बोला कि एक चतुर्भुज है, उसके सामने सामने वाले कोण ना आपस में बराबर है। ठीक है, तो आप बताओ कि वो समानांतर चतुर्भुज होगा। तो आप क्या करोगे, आपने देखा ये त्रिभुज बना लिया, आपने बोला क्वेश्चन में दिया हुआ ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, क्या करोगे आप कुछ नहीं, आप लोगे ठीक है हम प्रूफ कर देंगे। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैम ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर दे रखा है ना, हम विकर्ण खींचते हैं और हम जैसे ही विकर्ण खींचेंगे हमें पता है कि सम्मुख कोणों सर्वांगसम से त्रिभुज बराबर हो जाएंगे और त्रिभुज बराबर हो गए सर्वांगसम से, दो त्रिभुज बराबर होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके सीपीसीटी से बचे हुए जितने भी एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अगर वो आपस में हमारे बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे कि मैम चारों भुजाएं बराबर होंगी और भुजा बराबर होंगी, तो आप क्या बता दोगे, एकांतर कोण बन जाएंगे, है ना बेटा। अगर मैं इसको खींच दूं, है ना, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे ये वाला इस वाले कोण के बराबर है, ये वाली भुजा वो है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण होते बोलोगे मैम ये वाली दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, ठीक है, आपस में समानांतर होंगी। जैसे आपने समानांतर बताई चतुर्भुज भी समानांतर हो गया। समझ पा रहे हो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप सारे कर पाओगे, बस माइंड लगाना है, लूप पकड़ना है बेटा, मतलब समझना है कि वो करना क्या कहना चाह रहा है। तो इस टाइम पे उसने उसको उल्टा बोल दिया। अगर किसी त्रिभुज को चतुर्भुज को आप देख रहे हो और उसके सामने सामने वाले कोण बराबर है तो मतलब वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, चलो अभी लेते हैं लास्ट प्रमेय। ठीक है, ये क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसका मतलब समझो, मान लो मेरे पास एक चतुर्भुज है कुछ ऐसा, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने यहाँ पर एक विकर्ण बनाया, ये दूसरा विकर्ण बनाया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसके जो विकर्ण होंगे ना ये आपस में बराबर होंगे, बराबर बराबर भाग में काटेंगे। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसका। ये किसका बता रहा है वो बेटा, समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि एक लाइन को इक्वली पार्ट में बराबर भागों में बांट देता है। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बराबर भागों में बांट देता है। तो जो अगर विकर्ण आपस में कट कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि वो विकर्ण आपस में इक्वली बराबर भागों में बांटेंगे। मतलब मैं यहाँ पर कहूंगी कि AO बराबर है OC के, OD बराबर है OB के। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है कि अगर समांतर चतुर्भुज और उसके विकर्ण आपस में काट रहे हैं तो वो समद्विभाजित होंगे, वो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। अब इसकी ना उल्टी एक और प्रमेय हो गई। वो क्या कहती है बेटा, बिल्कुल उल्टी प्रमेय है। वो क्या कहती है कि अगर कोई मान लो कोई चतुर्भुज है, उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। इसी का उल्टा बोल दिया। ठीक है, इसी का उसने उल्टा बोल दिया कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक चतुर्भुज होता है, वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। उल्टा बता दिया। पहले उसने बोला अगर वो समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण जो होंगे वो समद्विभाजित करेंगे। अब उसने उसका वो उल्टा बोल दिया कि मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, इट मींस वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है,
अभी मुझे बताओ कि जो मैंने ये 7 प्रमेय बताई है बेटा, ये अच्छे से सबको समझ आई है? क्योंकि मेरा ये पढ़ाने का मतलब क्या है बेटा, ताकि अगली क्लास में जब हम क्वेश्चंस करें ना, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ पाओ कि किसी क्वेश्चन में कुछ चीज प्रूफ करनी है तो उसके लिए हमें पहले क्या दिखाना पड़ेगा या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। ठीक है, ठीक है, ओके। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।